everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. हमारे पिछले वीडियो में हमने एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसका लिंक आई बटन पे शो हो रहा है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है साइंस में, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि 4 को है, आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साइंस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैथ की भी प्लेलिस्ट है, जिसको आप जा कर के वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो है पीएच वैल्यू का टॉपिक। तो पीएच वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीएच वैल्यू। तो उससे पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है, दैट एक एसिड और एक बेस, इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट होता है। तो इफ़ आई विल सी दैट हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एसिड और बेस को, तो हम कहते हैं कि एसिड के पास H+ आयंस का कंसंट्रेशन होता है और बेस के पास OH- का कंसंट्रेशन होता है। यानी ये 2 आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एसिड और बेस में। तो अब अगर मैं बात करूं कि हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, पर ये जो आयंस हैं, इनका जो कंसंट्रेशन होता है ये कितना होता है, ये हमने कैसे पता किया था? एसिसिटी और बेसिसिटी से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि अभी तो मेरे पास सपोज करो एक कंपाउंड है और कह दिया कि ये एसिड है। अब बताओ इसमें कितने H+ आयंस हैं, ये तो ईजी है। अगर मेरे पास H+ आयंस का कंसंट्रेशन है और मुझे बताना है कि ये एसिड है या बेस है, तो ये मैं कैसे बताऊंगी? इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? पीएच वैल्यू। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये हमारी वैल्यू इस मदद करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक, जैसे मुझे बोला कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 10 H+ आयंस हैं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा ले रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, बट बहुत सिंपल सा 10 H+ आयंस है, मुझे दे दिया, मुझे इसमें से निकालना है। तो ये क्या है? H+ आयन का कंसंट्रेशन, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? इस तरह से। ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में हम शो करते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो उससे पहले ज़रा हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अपनी इंक्रीज कर लेते हैं कि पीएच वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। तो पीएच वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है, जिससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच एक स्केल है जिसको हम स्टार्ट करते हैं देखिए ये कैसे जाती है, 0 से स्टार्ट होती है, 7, 14। ठीक है, तो ये एक पीएच स्केल होती है जिसमें बीच में बहुत सारे मार्क्स होते हैं। इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या डिटरमाइन किया है, कुछ तो फिक्स रखना पड़ेगा ना वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो 7 है ना मिड का, इसको हमने फिक्स कर लिया है कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, 7 मीन्स न्यूट्रल। तो 7 मीन्स न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो हम उसे कहते हैं एसिडिक, और अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हम कैसे पहचानेंगे, मतलब 7 पीएच वैल्यू न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। यानी कि हमारी एक पीएच स्केल होती है जो 0 से 14 के बीच में होती है, जिसमें 7 इज़ द मिड, तो 7 न्यूट्रल वैल्यू को शो करता है। अदर देन 7, अगर कम है तो एसिडिक, अगर ज़्यादा है तो बेसिक। इतना क्लियर है? अब इसके आगे पीएच वैल्यू होती क्या है? तो पीएच वैल्यू यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, लेकिन हम निकालते कैसे हैं? तो पीएच का एक फॉर्मूला होता है -log⁻10 H+ कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि पीएच क्या है? अच्छा, यहाँ से समझिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। पीएच क्या है? कहता है पीएच जो है वो लॉग है, किसका लॉग है? H+ कंसंट्रेशन का, और माइनस में है, नेगेटिव है। तो मैं इसे अगर लैंग्वेज में लिखूँ तो मैं लिखूँगी द कैसा लॉग? नेगेटिव। तो द नेगेटिव, फिर है क्या ये? लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। तो द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ
नंबर ऑफ किसका था ये नेगेटिव लॉगरिथम, नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन में जितने भी H प्लस आयंस प्रेजेंट है उसका लॉग का नेगेटिव जो होता है दैट इज कॉल्ड pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की वैल्यू होती है ये। ठीक है, और क्या वैल्यू होगी उससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमें ये डेफिनेशन लिखने के लिए आती है जो हमने देख ली है। स्केल में हम किसे एसिडिक किसे बेसिक कहेंगे ये हमने देख लिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमने उसे भी देख लिया है और इसे हमें लर्न करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके साथ यहाँ से हमने पीएच का कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस पीएच से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पीएच वैल्यू से आपसे या तो पीएच वैल्यू की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अदर देन दिस आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं पीएच वैल्यू के जिनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। पर उससे पहले हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड पीएच। जैसे स्टैंडर्ड पीएच होता है ब्लड का, मिल्क का और वाटर का। ब्लड का होता है 7.5, मिल्क का होता है 6.5 और वाटर का पीएच होता है 7 क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर और इसे ही हम स्टैंडर्ड पीएच मानते हैं बिकॉज ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपको एमसीक्यूज़ में देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो हमें ये लर्न होने चाहिए कि किसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू की डेफिनेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगा और साथ ही साथ ये फॉर्मूला, ये हमें तैयार करना है। अब देखते हैं मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पहले लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने H प्लस आयंस की वैल्यू लिखी है। अब हम सिंपल फॉर्मूला ले लेंगे। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस कंसनट्रेशन बेस 10 था। तो यहाँ पर हम H प्लस कंसनट्रेशन की जगह क्या रखने वाले हैं, वैल्यू 10 है यहाँ पे। ठीक है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ pH कितना आ गया, -1। ऐसा होता नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे लिया है, मैंने तो सिंपल सा 10 वैल्यू ली आपको समझाने के लिए, इसलिए ऐसा कुछ है। अदरवाइज हम इसे 10 टू द पावर -2 रखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, 10 टू द पावर -2। और उसके बाद जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो लॉग आपको आना चाहिए। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी कि लॉगरिथम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। तो लॉग में अगर कोई पार होती है तो वो पार आगे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर ये पार यहाँ आ जाएगी और यहाँ बचेगा log 10 बेस 10। बेस 10 log 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें pH वैल्यू मिल जाएगी 2। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी जो pH वैल्यू है वो 7 से कम है या ज़्यादा। तो ये 7 से कम है और 7 से कम होने की वजह से हम कहेंगे कि हमारा ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है नेचर में। इसलिए हमें जो सोल्यूशन दिया गया था ये एसिडिक नेचर में प्रूफ हो जाता है। अब ये इसका नेचर हमने कैसे पता किया, तो हमने इसके नेचर को पता करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो था pH वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने pH वैल्यू को अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है और एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखा है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी, साथ ही साथ उससे पहले मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको लॉगरिथम के रूल्स समझाऊंगी, ताकि आपको जो मैथ बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं या जिन्होंने लॉग अभी नहीं पढ़ा है उन्हें लॉगरिथम सॉल्व करना आसानी से आ जाए।
तो आप अगर चाहते हैं कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे पूरी तरीके से, तो मेरे आगे के भी वीडियोस देखिए और पीछे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं उन्हें जा कर के देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से कुछ भी नोट करने में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ्स हैं, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे अच्छे से अरेंज किए हुए। तो मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एकेडमिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें आकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with new numericals of pH value. Till then, take care. Bye bye.